अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन हमारे पास है उसका प्राकृतिक और मूल कैसे निकालो। ये जो एग्जाम में आता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड वालों के लिए है। और ध्यान रखो बच्चों, ये एग्जाम में आता ही आता है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, मैं अभी आपको जो है ना कॉन्सेप्ट वो कर दूं क्लियर, ठीक है। मैं भी आपको बताऊं कुछ क्वेश्चंस में जो इसमें आपको हर हाल में समझ में आ ही जाएगा कि बनाते कैसे इसको है। और ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में 3 नंबर के लिए आता है, 2 नंबर के लिए आता है ना। एकदम ध्यान रखिए, कभी तो 5 नंबर के लिए भी आता है। तो हमारा इस टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण है और प्राकृतिक और मूल कैसे निकालते हैं वो ध्यान देना है आपको, है ना। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होगा एकदम मजेदार क्वेश्चन होगा। बस आप लोग को बस एक ही काम है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो के अंत तक बस बने रहिएगा। क्या कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। बस बने रहिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 2x² - 7x + 6 = 0, है ना। पहला ऑप्शन हमारा यही है। इसमें a क्या हो जाएगा, 2 होगा, b क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और c क्या होगा, 6 हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, प्राकृतिक निकालना होता है, उसका फॉर्मूला है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला है d = b² - 4ac। ये हमारा प्राकृतिक निकालने का फॉर्मूला है। तो b कितना हमारा -7 है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस नहीं माइनस होगा 4 × 2 × 6। a का मान 2 था, c का मान 6 था, ठीक है। यहाँ से लिखिए, यहाँ किया तो 49 माइनस 4 × 8 8 से 48। कितना का माइनस करने में 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब समस्या ये है ना कि इसका प्राकृतिक क्या होगा लिखना होगा। तो मेरे पास एक नियम है, मैं ठीक है ना, किताब में दिया हुआ है, देखिएगा। इसमें होगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, ये होगा प्राकृतिक, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी पूछता है दोस्तों, लिखना पड़ता है भिन्न। अब क्या होगा, भिन्न अगर 0 से बड़ा आता है, ठीक है, मतलब जो d का मान है अगर 0 से बड़ा आता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्या लिखना पड़ेगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, निकालते हैं, x निकालेंगे। क्या होगा, -b ± √d/2a। किताब में उसको अलग भी लिखता है, ठीक है ना, लेकिन ये तरीका जो मेरा है बहुत मस्त तरीका है। देखिए -b, ठीक है ना, माइनस लग गया, d कितना है, -7 है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर d का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर +1 कीजिएगा, यहाँ 4 कीजिएगा। सेकंड काम क्या होगा, 7 - 1 कीजिएगा, 4 कीजिएगा। यहाँ पर दोनों साइन है ना, प्लस माइनस, प्लस फिर माइनस कीजिएगा। 7 तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 में 4 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 6/4 आएगा। आप इसको काट के सिंपल कर सकते हैं, है ना। 4 का 4, 4 में 8, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 में 4, 2 में 6, 3/2 आएगा। ये हमारा क्या होगा, मूल। तो ये बनाइएगा, आपको कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। उतारिए इसको, पढ़ते हैं लोग अन्य क्वेश्चन में जो समझदार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है एक ये है, 2x² - 5√2x, इसके बाद +4 = 0। यहाँ पे देखिएगा ना, a का मान कितना है, a का मान दिया 2, b का मान दिया -5√2 है, और c का मान कितना है दोस्तों, 4 है ना। एकदम ध्यान दीजिएगा, a b c कहलाता है। स्क्वायर वाला a, फिर x वाला b, जिसके पास कोई नहीं है वो c कहलाता है। तो d निकालते हैं। d क्यों निकालते हैं, d निकालने से क्या चलता है पता प्राकृतिक के बारे में क्या होगा। और d के नाम क्या है, विविरक्त। क्या है, विविरक्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, b² - 4ac हो जाएगा। b कितना हमारे पास है, -5√2 है, -4 × a कितना है, 2 है, c कितना है, 4 है। इसको सब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, किन्हीं को आता है सॉल्व करना, ये ध्यान दीजिएगा, सब में से करते हैं। -5√2 है ना, इसको है यहाँ पर, तो क्या कीजिएगा, -5 × -5 √2 × √2 कीजिएगा, ठीक है। 2 बार 5 5 कितना आता है, 25, और ये जो है ना 25 × 50
फॉर्मूला है a इंटू ए, ठीक है ना, क्या होता है, ओनली a होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैथ में बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मैथ में कैसे बनाएगा, इसलिए सबसे पहले अपना हर चीज को ध्यान दीजिएगा कि बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद ध्यान ये देना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना होगा 50 माइनस 16 दूनी 32, माइनस करने में कितना आएगा 10 में 2 बचेगा 8, ठीक है ना, 4 में 3 एक बचेगा हमारा आएगा, ये हमारा है। अब देखिए d का मान क्या है, 0 से बड़ा है ना, अगर जब 0 से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल, क्या होगा ये ना। अब क्या करेंगे, x निकालेंगे हम लोग, x निकालेंगे क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b बाई 2a। हमारे पास b कितना है दोस्तों 5 रूट 2 है, ये माइनस में है, और प्लस माइनस b कितना है 18 आया है, या कितना 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा प्लस कितना आएगा, और यहाँ पर 18 है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरह से हम लोग, जो है ना कितना आएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, 9 का 3 होता है ना, इसीलिए यहाँ जाएगा 4। अब इसी लिखना है हम लोग को 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसीलिए तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा, बता देना ध्यान दीजिएगा। जो इसका आंसर आएगा हमारा 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 बाई 4। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, रूट 2 सॉल्व हो जाएगा ना दोनों रूट, इसीलिए तो इसमें क्या कर सकते हैं 5 3 आएगा 8 रूट 2 बटा 4, बताइए ना, 2 बार में 2 रूट 2 आएगा, और एक में क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बटा 4, इसमें बचेगा 2 रूट 2 बचेगा, है ना, 5 3 2 बचेगा, कटेगा तो रूट 2 बाई 2 आ जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू है जो बन चुका है। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं एक अन्य क्वेश्चन में जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन क्या है मजेदार है, ये तो मिस बता रहे हैं, बहुत भयानक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ये सब जो है ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मिस, वो सारा जो है ना मैट्रिक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और बस कमेंट कीजिएगा भाई लोग, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा कमेंट। इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर ऐसा रहेगा ना तो सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा, क्या करना, अरेंज करना होगा, आप इस रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रूप में लिखने के बाद ही आप लोग उसको बना सकते हैं a b c, इसको अरेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस x था ना, ये इसको प्लस, और वो प्लस था होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इस सबको इधर ले गए, साइन क्या होगा उल्टा हो गया। अब देखिए a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 1 है, c कितना है -1 है। जिसके सामने कोई नहीं उसके सामने क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसीलिए 1 लिखा मैंने। अब b निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b कितना है 1 हमारे पास है, 1 4 इंटू 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 है ना, कितना आएगा 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 दूनी 8 हो गया, या जोड़ने में 9 आएगा। d का मान कितना आया 9, कितना आया 9, ये 9 क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे 2 वास्तविक, क्या लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल, है ना, मतलब भिन्न करने का मतलब है 2 आंसर आएगा, कितना आएगा 2 आंसर आएगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल, ये इसका होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, x निकालेंगे 20 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a होता है, x हो गया, माइनस b कितना हमारे पास, माइनस b हमारे पास है, b कितना है भाई b1 दिया हुआ है, हो गया, प्लस माइनस d कितना है 9 है, 2a कितना है 2 है, माइनस 1 माइनस प्लस 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 4, है ना। ये 9 को क्या 3 होता है, निकालेगा तो इसके बाद ये x इक्वल टू कितना आएगा -1 -3 बटा 4,
और एक में क्या लिखिएगा, एक में लिखिएगा 2 पीस होगा ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्लस में को माइनस में से ले तो यहाँ पर आएगा -4/4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 से क्या आएगा 1 आएगा, माइनस में आएगा, ये हो गया। अब एक और निकालना पड़ेगा ना, आपको शायद दिखाई दे रहा है कि पता नहीं, यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है, तो एक हो गया, एक में यहाँ निकाल देता हूँ, मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, क्यों करेंगे, एक प्लस तक माइनस तक से ले, एक में यहाँ कर दे रहा हूँ -1 प्लस 3/4 कितना आएगा 2/4 आएगा, है ना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 बार कॉल कटेगा 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 हो गया आंसर, अरे होगा -1, हमारे पास 2 आंसर है, ठीक है, ये बन चुका है। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन में, बस ध्यान दीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है ये 25x² क्या है, 25x² प्लस 30x प्लस 7 = 0, ये ध्यान दीजिए बनाते हैं इसको। a कितना है 25 है, b कितना है 30 है और c कितना है 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें d निकालते हैं, b² - 4ac हो जाएगा, तो क्या होगा, b हमारे पास दिया है 30 दिया हुआ है, अब 4 होगी, a कितना है 25 है और c कितना है 7 है, यहाँ होगा 900 हो जाएगा 30 का स्क्वायर, इसमें कितना आएगा 25 के 100, 100 गुना के साथ कितना होगा 700 आएगा, कितना आएगा 700 आएगा। तो हम लोग d निकालते हैं, कितना आएगा इसमें माइनस करने में आएगा 7 8 9 200 आएगा, है ना। अब d का मान क्या है, 0 से बड़ा आया है, तो क्या बोलेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल, क्या बोलेंगे 2 भिन्न, स्पेलिंग गलती है भाई, वास्तविक मूल, ये होगा इसका प्रकृति। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालेंगे, तो क्या होता है -b प्लस माइनस √b/2a होता है ना, 2a होता है। तो b का मान कितना है, कुछ मालूम है, b का मान कितना है 30 दिया हुआ है, -30 हो गया, प्लस माइनस ये दिया हुआ है 200, क्या क्या कीजिएगा 2a लिखिएगा, ठीक है, ये कितना है हम लोग का 25 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं दोस्त, -30 यहाँ पर प्लस माइनस 200 को करेंगे कितना आएगा, ब्रेक करने में 10 करेंगे 2, तो कितना है 10 2 आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 50। अब हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या निकालेंगे 10 कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों से क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 10, क्या बचेगा -3 बचेगा और प्लस माइनस √2 बचेगा, इससे क्या होगा 50, 10 से क्या 10 50, है ना। कितना बचा हमारे पास यहाँ पर -3 प्लस माइनस √2/5 बचा, इसको क्या किया 2 बार लिखिए, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस √2 है ना, इसको /5 है, इसको -3 प्लस √2 लिखिए /5 लिखिए, इसमें -3 माइनस √2 और यहाँ क्या लिखिए 5 लिखिए, ये हमारा आंसर है और ये बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, ठीक है, मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ मैथ पढ़ते रहिए, ठीक है।